प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। कथक उत्तर भारत की शास्त्रीय नृत्य कला है। इसका जन्म लखनऊ से माना जाता है। सबसे पहले इस नृत्य का प्रादुर्भाव मंदिरों में हुआ, बाद में दरबार में पहुंचा और आजकल आधुनिक काल यानी कि रंगमंच पर। हर एक नृत्य शैली का एक अपना धर्म होता है, उसी तरह कथक का भी एक अपना धर्म है। नाट्य शास्त्र में वर्णन है कि जो मूवमेंट आप दाईं तरफ करते हैं वो बाईं तरफ भी करिए, जो बाईं तरफ करते हैं वो दाईं तरफ भी करिए, ताकि शरीर का जो संतुलन है वो ठीक से बना रहे। कथक नृत्य के लखनऊ घराने के प्रमुख कलाकार गुरु मुन्ना शुक्ला नई परिकल्पनाओं से युक्त कथा वस्तु पर कार्य करते हुए भी एक कोरियोग्राफर के रूप में अपनी शास्त्रीय जड़ों से हटते नहीं। उन्हें उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी सम्मान, शारंगदेव पुरस्कार, साहित्य कला परिषद सम्मान और केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार आदि से विभूषित किया जा चुका है। प्रस्तुत है उनसे एक अंतरंग बातचीत। आप लखनऊ घराने के जो सबसे विख्यात वंश रहा है कालका बिंदादिन महाराज जी, उनके वंशज हैं आप जी। और पंडित अच्छन महाराज के नाती जी, नवासे जी। मैं जानना चाहूँगी कि आपको अपने बचपन की वो कौन सी यादें हैं जो उस माहौल से मैं सोच सकती हूँ कि अच्छन महाराज का घर हो, कैसे कैसे लोगों का आना जाना रहता होगा, कैसे सुबह से शाम तक सुर और लय की वर्षा होती होगी जी। तो उस माहौल का आपके बाल मन पर जो पहला इम्प्रेशन पड़ा होगा, पहले जो संस्कार पड़े होंगे, कहाँ तक आपकी याद जाती है? महाराज जी, बिरजू महाराज जी मेरे मामा हैं पहले जी और फिर मेरे गुरु हैं। क्या बात है। और ये मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ जी, कि इस समृद्ध परिवार में क्या बात। मेरा जन्म हुआ। करा समृद्ध। मुझे अपने नाना जी अच्छन महाराज जी की भी याद है। मैं करीब 5 साल का था जी। तो मेरे जन्मदिन पे उन्होंने नाचा था। धूमिल सी यादगार है, हाँ। लेकिन अच्छी यादगार है। मेरी याददाश्त ईश्वर की कृपा से इस मामले में थोड़ी अच्छी है। फिर लच्छू महाराज जी, शंभू महाराज जी, लखनऊ में तालीम खाना जो हमारा जी जी था, अभी तो नहीं है सब, उसमें हमने देखा था सितारा देवी, अलकनंदा देवी, तारा देवी, गोपी किशन जी, चौबे महाराज, ये क्या बात है। कुमकुम एक फिल्म में जो हैं, जी, जी, ये सब लोग तालीम लिया करते थे और मैं देखा करता था। और जैसे कि आपको पता है कि लखनऊ कबूतरबाजी, पतंगबाजी, बटेरबाजी इस सब में बहुत फेमस है। तो मैं भी महाराज जी के साथ पतंग वतंग उड़ाया करता था। क्या बात। और हम उम्र ही थे जी, अब 5 साल बढ़े हैं महाराज जी जी, मुझसे। जी, जी। और उसके बाद में फिर क्या कहते हैं कि एक साथ सोना, कहानी सुनना नानी से, जैसे कि नानी दादी हम लोग के यहाँ सुनाती हैं। जी जी तो तालीम देख देख के मेरे मन में एक वो तो था कि मुझे करना है। अभी आपने बताया कि आपके 5वीं वर्षगांठ पे जी, उन्होंने नाचा नाचा था। कोई उनकी आकृति, कोई मुझे अच्छी ऐसी तरह याद है। याद? देखिए कि क्या खास बात थी जिसने आपको अंदर तक छुआ? देखिए, लोग भी ऐसे कहते हैं कि उनकी तोंद थी, और मैंने जी, जी, देखा हाँ 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 तोंद थी और स्थूल थे, शरीर से स्थूल थे। जी, जी। लेकिन नाचते नाचते वो कहाँ चला जाता था। और शुरू में जब वो मंच पर आते थे प्रदर्शन करने के लिए, तो लोग कहते थे हाथी का बच्चा क्या नाचेगा।
या हाथी का बच्चा क्या नाचेगा, लेकिन नाचते 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 उनकी तन्मयता अपने कला के प्रति वाह, और ऐसी रही कि टोन कहाँ चला जाता, और इतना ग्रेसफुल नाचते थे, इतना ग्रेसफुल नाचते थे, मोटे होने के बावजूद ऐसा लगता था जैसे फूल के जैसे, एकदम कोई स्टिफनेस नहीं, उछाल कूद जो भी नाच में होता है, जिसको आजकल लोगों ने थ्योरी में ये सामपद है, उत्प्लवन है, ये है वो है, वो सब करके दिखाया करते थे। और इतना सुंदर नाचते थे। शाम को क्या करते थे, छत पे हम लोगों के यहाँ ग्रामोफोन का तब जमाना जी, था, हाँ, चाबी वाला वो मैंने रिकॉर्ड लगा दिया, शमशाद बेगम जी गा रही हैं, तो रसूलन बाई गा रही हैं, जद्दन बाई जी गा रही हैं, और अपना वो भर दिया, चाबी भर के बज रहा है, सब बच्चे बैठे, उतने में कुल्फी वाले को बुलाया कि भाई जरा कुल्फी वाले को बुलाओ, कुल्फी वाला एक चाहिए, दो चाहिए, एक दो क्या चाहिए, जितने बच्चे सबको खिलाते थे। क्या बात है। हमारी नानी कभी कभी गुस्सा होती थी कि इतना पैसा लुटा रहे हो, कि बच्चे हैं भाई, बच्चे हैं। तो इस तरह उनके नाच की जो छवि है वो मुझे आज भी याद है, अच्छी तरह याद है। फिर उसके बाद में लच्छू महाराज जी को देखा, शंभू महाराज जी को देखा, दोनों का मन मिजाज थोड़ा अलग अलग। वो लास्ट से अंग ज्यादा लच्छू महाराज जी नाचते थे, ये थोड़ा तांडव नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा शार्प मूवमेंट की एक आदत उनको थी। वो सब जहन में मेरे, और बहुत दिन तक फिर मैंने तालीम खाने में अपने नाना जी के, अच्छन महाराज जी के मृत्यु के बाद, निधन के बाद, शंभू महाराज जी की तालीम में देखा करता था। वहाँ है लच्छू महाराज जी तो लखनऊ में बहुत कम रहे, वो तो चले गए बम्बई। पर आपके जो शुरुआती तालीम है वो तो आपके अपने पिताजी। जी, मेरे पिताजी की शादी अच्छन महाराज जी ने सिर्फ इस शर्त पे किया कि हम लोग कथावाचक हैं, अच्छा, गाँव के रहने वाले हैं, ऊंचाहार रायबरेली के पास ऊंचाहार, पतौना गांव के रहने वाले, तो हम लोग कथावाचक थे। जो भी सीधा वगैरह मिलता था, चढ़ावा आता था, उसी चढ़ावे से जिंदगी का यापन था। लेकिन हमारे पिताजी को जब बिरादरी में होने की वजह से जब चुना गया, तो अच्छन महाराज जी ने कहा भाई मैं एक शर्त पे शादी करूंगा कि ये डांस सीखेगा, ये डांस सीखेगा, मैं इसको डांस सिखाऊंगा, कथावाचन छोड़ दो अभी। तो बाकायदा वो गंडा बंद शागिर्द हैं, और उनके माने अच्छन महाराज जी के, और दामाद भी हैं और शिष्य भी हैं। बिल्कुल। तो उनसे हमारे पिताजी ने डांस सीखा। पंडित सुंदरलाल शुक्ला। जी जी। तो आपकी जो शुरुआती तालीम थी उसका क्या? मंजरी जी, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। अच्छा। और ऐसे माने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन ये नहीं करना था, कोई ऊंचे पद पे पहुंचने की इच्छा थी कि इतना पढ़ेंगे कि किसी ऊंचे पद पे जाके काम करें। और अम्मा का जोर इस बात पे रहा हमारे कि अपने घर का काम करो, घर का काम करो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा ये करने बाद। और अभी जैसे आपने कहा कि तो मेरे पिताजी मुझे महफिल में ले जाया करते थे कि खड़े हो को कुछ दिखाओ, मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आता था। और पुराने ज़माने की महफिलें, ऐसे कोई स्टेज वगैरह, कमानी हॉल है, सपरू हाउस है, ऐसे ऐसे नहीं, महफिल मुंडन में, कांछेदन में, शादी में, ब्याह में, ऐसे प्रोग्राम हुआ करते थे। लोग बैठ के बीच में खड़ा कर दिया। और एक बड़ी अच्छी प्रथा थी कि अगर किसी को अच्छा लगा टुकड़ा तो निकाल के 2 रुपया, 1 रुपया, 5 रुपया वही का वही वो दिया करते थे। एक रिवाज था। आजकल तो ये प्रथा बहुत, दाद देने का तरीका, आशीष देने का। जी। तो उसके बाद में मुझे खड़ा कर दिया, नहीं नाचना है, नींद बहुत आ रही है। फिर भी मैं तो गुस्से के कारण मैंने क्या किया कि जिधर लोग बैठे थे उधर तो मैंने पीठ की और दीवार की तरफ मैंने मुंह कर लिया। लोग उस बात पे भी बड़े खुश माने कि देखो नाच रहे, फिर भी 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट रुपए की जब छूट आने लगे, अच्छा वहाँ जाइए उनसे लीजिए, माने एक तरीका था वो देखा करता था। प्रणाम कीजिए, प्रणाम करिए या शुक्रिया अदा करिए, ला के हारमोनियम पे या तबले वाले के पास रख दीजिए। तो पिताजी बड़े खुश हो। अच्छा एक और था, उस समय चला था मेडल, जैसे मिलिट्री वगैरह में देते ना, तो मेडल बहुत दिया करते थे। अच्छा एक जगह मेडल अनाउंस हुआ तो दूसरे प्रोग्राम में जब मैं नाचने के लिए गया तो पिताजी वो मेडल लगा दिया करते थे। वो चाहे वो शेरवानी पहन के मैं नाचा करता, वो मेडल लगा दे कि माने ये भी एक प्रथा है। तो उसके बाद में देखने वाले जब प्रोग्राम अच्छा लगा, एक मेडल और अनाउंस कर देते थे, तो एक दूसरा मेडल मिलता तो फिर वो लगा दिया जाए। तो इस तरह वो मुझे भी लगता था फिर तो करना चाहिए ये काम। एक तरह से प्रोत्साहन था, बढ़ावा था।
हाँ, जी जी। फिर धीरे धीरे पिताजी से सीखता रहा, करता रहा, और उसके बाद में फिर मैं दिल्ली आया। यही मैं जानना चाहती थी कि दिल्ली जाने का प्रसंग कैसे बना आपका। हाँ, तो फिर जब यही करना था जी, तो जी। मैंने सोचा क्या कि पिताजी की जो ट्रेनिंग थी वो थोड़ी पुराने जमाने की, जी। जैसे मान लिया हम आपको बताएं, हमारे नाना जी भी सिखाते थे, एक टुकड़ा अगर लगाया कि 1 2 3 4 5 6 क्रांधा कद्धा क्रांधा कद्धा क्रांधा कद्धा, हाँ। बहुत पुराना टुकड़ा जी है। जी बिल्कुल। रेवा जी भी सिखाया करती जी थी। जी। 1 2 3 4 5 6 क्रांधा कद्धा कत कत क्रांधा कद्धा कत कत क्रांधा कद्धा क्रांधा कद्धा क्रांधा कद्धा। हाँ, क्या बात। हस्तक पुराने हो गए, बोल पुराने हो गए, बदलते परिवेश में लोग बदलते गए, हालात बदलते गए। फिर मैंने सोचा मैं महाराज जी से जी। सीखूंगा। तो महाराज जी कहाँ पे समय माता सुंदर दिल्ली रोड में? में, दिल्ली में। अच्छा अच्छा, हाँ, भारतीय और कला पहले संगीत भारती में सिखाते थे। अच्छा, तो अच्छा। मैं उनके साथ चला आया, हाँ, हाँ। और जहाँ आजकल ये एम्पोरियम कनॉट प्लेस में बने हैं, जी, जी, तो जी। रिबोली के सामने, तो वहीं हम लोग सरकारी क्वार्टर में रहते थे। और महाराज जी संगीत भारती में, वो कौन सा ब्लॉक है वो मुझे नहीं याद है, वहाँ सिखाया करते थे। जी। तो बस इनकी क्लास में जाया करता था, ट्यूशन करते थे, वहाँ जाया करता था, देखा करता था। धीरे धीरे मेरे मन में वो आया। उस समय भी मुझे लग रहा था कि जैसे लक्ष्मण महाराज जी हैं, शंभू महाराज जी हैं, महाराज जी का तरीका बिल्कुल नया था, और इनके नाच में अपने पिताजी का और दोनों चाचा का सम्मिश्रण हुआ। मुझे पहले ये बताइए कि इन तीनों भाइयों की, अच्छन महाराज, शंभू जी। महाराज और लच्छू महाराज की अलग अपनी मखसूस कैफियत क्या थी? मैंने जैसे आपको कहा कि अच्छन महाराज जी मिला जुला नाचते थे, जी। तेजी भी थी, और नफासत भी। नफासत भी थी, नज़ाकत भी थी, गत निकास बहुत अच्छा नाचते थे। क्या बात है। कि जो पलटा मारते थे तो लोग ऐसा लगता था कि वाकई में शरीर पलट गया, इतना भारी शरीर कि पलटा मार के जो गत निकलते थे तो ऐसा लगता था बिजली के जैसे क्या बात है, क्या निकल बात। गए। लक्ष्मण महाराज जी का ऐसा था कि जैसे सारे टुकड़े परन को उन्होंने भाव में बांध दिया। अब ध त क थू गा, वाह, तो वाह, वो बहुत नाजुकता में, फिर कभी मालिक ध त क थू गा। हाय हाय हाय। अच्छा, शंभू महाराज जी का क्या था? ध त क थू गा। इनका एक तरह क्या की। था महाराज जी का कि पिताजी की, लक्ष्मण महाराज जी की, शंभू महाराज जी की, तीनों का मिश्रण, जैसे त्रिवेणी हम बोलते हैं वाह, ना, वाह, वाह। कि गंगा अलग गए नहाने, जमुना अलग गए नहाने, सरस्वती अलग गए नहाने, 3 जिलों में चले गए, 3 शहर में चले गए, वो एक ही जगह मिल क्या रहा बात था। है।
वरन करु मन भाव ताल जप ताल वरन करु मन भाव ताली ताली खाली ताली 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 खाली ताली खंड जाति वरन कहु मन सुख पावे खंड जाति वरन कहु मन सुख पावे खंड जाति वरन कहु मन सुख पावे ताल जप ताल वरन करु मन भावे ताल जप ताल वरन करु मन भावे। तो मैंने भी सोचा, जैसे हम आपको बड़ा अच्छा एक हवाला दें कि मिनिस्ट्री के एग्जाम में जी मुझे कपिला जी की बहुत अच्छी तरीके से याद है। तो कपिला जी जजमेंट में थी और मेरी ये भगवान से इल्तिजा थी कि हमारे रिश्तेदारों में से कोई एग्जामिनर बन के ना आए, वरना लोग सोचेंगे पक्षपात की बात कर रहे हैं, वो जो आपको नेशनल स्कॉलरशिप जी नेशनल स्कॉलरशिप, तो उसमें कपिला जी जजमेंट में थी। वो भी हमारे नाना जी की शागिर्द, बिल्कुल बिल्कुल अच्छन महाराज जी जी। शुरू में तालीम उन्होंने उनसे ही ली है। तो जब वो कपिला जी को मैंने देखा तो मुझे लगा कि मज़ा आ गया। तो उसके बाद में जब वो आई वहाँ पर और जब एग्ज़ाम शुरू हुआ तो मैंने कहा कहिए क्या नाचे, तो थोड़ा सा 10 मिनट देखा और बोले कि बस जाइए। ऐसे हम चले गए। तब संगीत नाटक एकेडमी में ऊपर हुआ था ये इंटरव्यू, मुझे वो भी याद है। और कई दिग्गज, सुंदर प्रसाद जी भी थे वहाँ, सब लोग ऐसे। तो बस वो स्कॉलरशिप मिलने के बाद मैंने कहा कि मैं सीखूंगा तो महाराज जी से सीखूंगा और नहीं तो मैं डांस सीखूंगा ही नहीं। क्या बात है, एक पक्का इरादा था। वाह वाह। मुझे लगता है जो उनके साथ आप शुरू से रहे, आप बता रहे हैं कि क्लासेस में जाते रहे, जहाँ ट्यूशन लेते वहाँ जाते रहे, एक तरह से छाया की तरह से, तो ये गुरु शिष्य परंपरा का जो आंतरिक संस्कार था वो आप में पनप चुका था। अब उसके अंकुरित होने की बेला आ गई थी। वो बेला आ गई थी। तो उसके बाद में मुझे पता लगा कि शायद महाराज जी मना कर रहे हैं, तो मैं महाराज जी के पास गया। मैंने कहा आपने मुझे कंसेंट लेटर दिया था कि आप सिखाएंगे, यदि इसका क्या बात है। बोले भाई ऐसा है कि तुम जहाँ जिन भी लोगों से दोस्ती है, वो कोई लड़का था वो शंभू महाराज से सीखता था, वो मुझे पसंद नहीं। मैंने कहा मैं छोड़ दूंगा। क्या बात है, मुझे डांस सीखना है। तो मुझे कपिला जी ने इंटरव्यू में एक बात कही कि हमारे ख्याल से तुम यहाँ मत सीखो, लखनऊ चले जाओ और लखनऊ में भात खंडे में सीखो। मैंने कहा कि मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है, सीखेंगे तो इन्हीं से सीखेंगे वरना डांस करेंगे ही नहीं। तो कहने कि ये विचार कैसे, एकलव्य के जैसे, तुम क्या एकलव्य हो? मैंने कहा नहीं, मैं एकलव्य नहीं हूँ और महाराज जी द्रोणाचार्य भी नहीं है। मैं एकलव्य भी नहीं हूँ, महाराज जी द्रोणाचार्य भी नहीं है, लेकिन एक इरादा है और बिल्कुल मजबूत इरादा है। तो आप लखनऊ नहीं जाएंगे। मैंने कहा आप लखनऊ के लिए क्यों हमें राय दे रहे हैं, वहाँ थ्योरी पढ़ाई जाती है। मैंने कहा 1 साल का मुझे मौका दीजिए, जब मैं नेक्स्ट ईयर आऊँगा एक्सटेंशन के लिए, आप जो मर्जी आए थ्योरी पूछिएगा। क्योंकि शंभू महाराज जी, लच्छू महाराज जी या सुंदर प्रसाद जी लोग थ्योरी नहीं पढ़ाते थे, ये लोग तो प्रैक्टिकल बता रहे। अब कल आप हमसे पूछेंगे चक्करदार तिहाई किसे कहते हैं, परिमिलू किसे कहते हैं, नायिका भेद पूछेंगे, नायक भेद पूछेंगे, रस के बारे में पूछेंगे, तो ये मैं अभी नहीं बता सकता आपको, क्योंकि मैंने इन चीज़ों का अध्ययन हुआ ही नहीं है। अब आप थ्योरी की बात करें, मैं जब नेक्स्ट ईयर आऊँगा तो आप पूछ लीजिएगा, कोई कमी लगे तो कैंसिल कर दीजिएगा, स्कॉलरशिप खत्म, मैं चला जाऊँगा। पर दृढ़ निश्चय भी था, पक्का इरादा भी था और आत्मविश्वास भी था। वही तो ये गंडा बंधन कब हुआ आपका? गंडा बंधन 1971। इसकी भी आपको हम एक छोटी सी रोचक बात बताएं कि महाराज जी ने 2-3 साल से वो कहते आ रहे थे मुझे गंडा बांधना है। मैंने कहा मुझे नहीं बंधवाना। अरे ये उल्टा। हाँ देखिए, मुझे गंडा बांधना है। मैंने कहा मुझे नहीं बंधवाना है। कहने क्यों? मैंने कहा कि गंडा अच्छा कहने लगे, एक दिन कहने लगे मुझे लगता है तेरी नीयत खराब हो गई है, तो शंभू महाराज जी से बंधवाना चाह रहा है। मैंने कहा बंधवा भी लिया तो वो आपके चाचा हैं, बुरी बात क्या है? अगर मैंने लच्छू महाराज से बंधवा लिया तो बुरी बात क्या है? कह रहे नहीं तू मुझसे सीखता है, मुझसे बंधवाना है। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं बंधवाना है। नहीं तो आप किस नहीं के पीछे क्या बता रहा हूँ ना। मैंने कई बार देखा कि अपने शागिर्दों को वो ये गलत नाच रहा है, ये ठीक नहीं नाच रहा है, मैं नाम मैं यहाँ नहीं लूँगा, तो वो ये गलत कर रहा है, वो ये गलत कर रहा है,
तो मैंने कहा आप कहते क्यों नहीं? अगर वो गलत नाच रहा है या ठीक नहीं कर रहा है तो आप कहते क्यों नहीं? नहीं, ऐसे ऐसे करके तो मैंने उस दिन खुलासा किया कि देखिए, अगर आप कभी किसी के सामने या किसी को कहेंगे कि ये गलत नाच रहा है तो महाराज जी मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, बिना सजा दिए आपके मैं मर जाऊंगा। गुरु का अर्थ है जहाँ आप 10 जूते मारिए और कहिए अबे ये गलत है, ये कैसे कर रहा है तू, वहीं का वहीं तत्काल, वहीं का वहीं। जैसे अभी हम आपको बताएं कि इसी तरीके की एक बात, मैं उनके कला आश्रम संस्था में इम्तहान लेने जाता हूँ, ये उनका प्यार है, बुला लेते हैं, खुद भी बैठते हैं। उसी समय मेरे पास कितने ऑफ़र होते हैं, मैं सब ऑफ़र को ठुकरा देता हूँ और ये सोच के जाता हूँ कि नहीं, वहाँ मुझे पैसे नहीं चाहिए, अगर वो कुछ बोल भी देंगे, कुछ सुना भी देंगे तो मुझे कुछ सीखने को मिल जाएगा और उससे हम पैसे कमा लेंगे बहुत, पैसे की बात नहीं। तो वहाँ गया तो एक लड़की नाच रही थी, उनके ही शागिर्द की, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो उसने कहा एक क्या नाचूं? मैंने कहा जो मर्जी है बेटा नाचो। उसने कहा एक आपको परन सुनाते हैं। उसने परन सुनाया। जैसे परन सुनाया तो उसके बाद में मैंने कहा महाराज जी देखिए, आज मेरी जानकारी मजबूत होगी, ये परन है या परमेलू है, ये परन है या परमेलू है? तो महाराज जी बोले फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो और अपने बाप से कह देना कि ये परन नहीं है, ये परमेलू है। मैंने लिखा और आंसू जैसे निकल आए कि मैंने तो परमेलू करके ही सीखा था, ये इतने दिन में परन कैसे हो गई इस चीज़? तो वह सीखना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और महाराज ने कहा अबे नहीं, दुनिया है, कुछ भी कहती है, कुछ भी करती है। मैंने कहा इसीलिए मैं गंडा नहीं बंधा रहा था। लेकिन आज मेरा दोबारा जैसे कोई चीज़ रिकन्फर्म होती है उस तरीके की, नहीं, मुझे फिर ठीक से याद है कि ये परमेलू है, परन नहीं है। और फिर मैं अपने लक्ष्य पे आगे बढ़ता रहा और ईश्वर मेरे साथ रहा। आपने उस ज़माने में बिरजू महाराज से भी सीखा और शंभू महाराज से? मैंने शंभू महाराज से नहीं सीखा। अच्छा। लेकिन मैं जाके उनकी क्लास में बैठा करता था और उनके जो भी वरिष्ठ शागिर्द हैं उनसे मेरी बाद में चर्चा कथक केंद्र में होती रही। मैंने कहा कि तो वो लोग कहते तुमने तो सीखा नहीं। मैंने कहा दीक्षा सीखा परीक्षा क्यों कहा जाता है? मैं बैठता हूँ, मेरी श्रद्धा है, भक्ति है, मेरे नाना है। पर मुझे लगता है कि आपकी लास्यमयता में लच्छू महाराज का ज़्यादा प्रभाव है। हाँ, वो भी मेरे आदर्श है। संग लागी डोला सध विसरी सब घर की, बाजी ना धरें धीर, बाजी ना संभारें चीर, बाजन के उठत पीर दावा नल भर की, बाजी कहें बाजी बाजी, बाजी कहें कहाँ बाजी, बाजी कहें बाजी, बंसी सांवरे शिखर की। प्रगटे ब्रजनंदन सकल सुख निरनिया, प्रगटे ब्रज घोटरन हरे धावे, गही बाह पग चलावे, यही पूजा पग है आली, बलवान बाली हलिया, प्रगटे ब्रजनंदलाल सकल सुख निरनिया, प्रगटे
के दहलिया कंस के दहलिया प्रगटे ब्रिज नंदलाल सकल सुख निधलिया प्रगटे यही जगत को उबारो यही हेतु अंगधारो यही जगत को उबारो यही हेतु अंगधारो गिरधर गोपाल बिंदा के पाप के हरनिया गिरधर गोपाल बिंदा के पाप के हरनिया प्रगटे ब्रिज नंदलाल सकल